नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पे बख्शी तालाब के पास जब एसटीएफ ने नकली सीमेंट का काम करने वालों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो एक सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जहां वो सुगबुगाहट गोरखपुर तक पहुंची और लोगों को ये उम्मीद थी कि गोरखपुर में भी नकली सीमेंट का काम करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि जब लखनऊ में बख्शी तालाब के पास की ये घटना हुई थी, उस समय एसटीएफ के गोरखपुर की एसटीएफ जो लखनऊ की थी, गोरखपुर में आने की उसकी सुगबुगाहट थी, लेकिन हमने अपनी मीडिया का, अपनी पत्रकारिता का दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने ना ये खबर कहीं चलाई ना कहीं प्रकाशित की, क्योंकि उम्मीद ये थी कि एसटीएफ अपना काम ईमानदारी से करे। क्यों? 26/11 जो मुंबई पे जब ताज हमले हुए थे, तो कहीं ना कहीं मीडिया पे ये आरोप लगा था कि मीडिया की लाइव कवरेज के दौरान अंदर बैठे आतंकवादियों को ये जानकारी मिल रही थी कि अगली कार्यवाही क्या हो सकती है। इस नाते हमने ऐसी कोई भी कवरेज ना की, ना कहीं प्रकाशित की, ना खबर लिखी, ना खबर चलाई। लेकिन एसटीएफ से कहीं ना कहीं चूक हुई और बेली पार में सिर्फ एक अभिषेक शुक्ला पे कार्रवाई करने के बाद, उसके साथ 2 मजदूरों को गिरफ्तार करने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ जो बोरे वालों के नाम थे, आखिर नकली सीमेंट जब बोरों में भरा जा रहा था तो उस बोरे को सप्लाई करने वाले भी रहे होंगे और वो सीमेंट कहीं ना कहीं बिकता भी रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप काला गोदाम देख रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि ये जो गोदाम है, जिस हिसाब से ये गेट काला है, ये धंधा काला है, वो व्यक्ति भी उतना ही काला है जिसने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन एसटीएफ की कार्यवाही के बाद भी इस गोदाम के पीछे लगातार नकली सीमेंट का काम जारी था। और उसके बाद आपको बताते चले कि खबर चलने के बाद अभी जो वर्तमान स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो पहले काम चल रहा था वो भी आपको दिखाएंगे, जिस दिन हमने खबर चलाई वो भी हम आपको दिखाएंगे। तीनों की वास्तव स्थिति में बहुत समय था। खबर चलने के बाद अगर शासन प्रशासन ने थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाई होती तो यहां पे नकली सीमेंट भी मिला होता, नकली सीमेंट के बोरे भी मिले होते और शायद वो व्यक्ति भी मिला होता जो इस काले धंधे को अंजाम दे रहा था। अब जब ये गोदाम किराए पे लिया गया तो क्या मकान मालिक ने कोई एग्रीमेंट किया था? नहीं किया था। मालिक की इसमें संलिप्तता थी, अनभिज्ञता थी, बहुत से तथ्य, बहुत से राज खुलकर सामने आते। लेकिन आज उन सारे राजों पर पर्दा पड़ चुका है। कारण क्या है? अंदर की जो स्थिति है वो खबर के हम आपको अंत में दिखाएंगे। अंदर जितने भी बोरे थे वो सारे बोरे हटा दिए गए हैं, मिट्टी को पूरा समतल कर दिया गया है और आज यहां पे एक भी सबूत नहीं है। और शायद इसीलिए उस काले व्यक्ति का यह दावा है कि उसने अपने काले धंधे पे वो काली चादर खींची है कि उस काली चादर के पीछे सत्य का प्रकाश शायद पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पूरी जिंदगी एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने सपनों का घर बनाने की सोचते हैं। उस सड़कों का क्या होगा जिस पे लोग चलने की सोचते हैं? उन नालियों का क्या होगा? हो सकता है कि किसी पुल में भी नकली सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बात तब सामने आती जब वाकई प्रशासन ने सही से कार्रवाई की होती। और जहां तक नामी कंपनियों के सीमेंट की बात करें और उनके जिम्मेदारों की बात करें, उनकी तरफ से भी सारा गोलमोल रवैया हमेशा से सामने आया है। स्थिति आपके सामने है। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जो अभिषेक शुक्ला ने यह कहा कि 3 महीने से काम चल रहा था, यह शख्स गोरखपुर के जटाशंकर चौक के पास का रहने वाला बताया जा रहा है और यह काम वो काफी सालों से कर रहा है। लेकिन जिस भी जिम्मेदार की उसके ऊपर सरपरस्ती है, शायद वो ये नहीं जान रहे हैं, या वो व्यक्ति जो कार्रवाई कर सकते हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि जिस नकली सीमेंट के व्यापारी को वो संरक्षण दे रहे हैं, उसके वहां का वो सीमेंट उनके किसी परिचित के वहां भी जा सकता है और उस स्कूल में भी निर्माण में इस्तेमाल हो सकता है जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जब आप किसी के घर जा रहे हो और इस व्यक्ति के घर भोज में शामिल हो तो वो घर किसी व्यापारी के नकली सीमेंट से बना हो और वो घर गृह भोज की जगह ब्रह्म भोज में भी बदल सकता है।
कहने में बहुत बुरा लगेगा, बात बहुत कड़वी है, लेकिन गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वी है, गलती हमारी जुबान की है कि उसे मीठा पसंद है। और आज की डेट में भ्रष्टाचार की खबरों को सुनना हर कोई चाहता है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए जिन जिम्मेदारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वही आंख पे काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। और आज ये शख्स कहते हैं कि मन का काला कभी भी ठीक नहीं होता है। अगर आप तन के काले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मन के काले हैं तो यकीन मानिए आप जिसके साथ भी रहते हैं और वो व्यक्ति जिसके साथ भी रहता है, वाकई वो खतरे में। आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ पे काले कारनामे करने वालों का सीना 56 इंच से बढ़कर 112 इंच का हो चुका है। कारण कार्रवाई का ना होना। इस खबर के चलने के बाद हो सकता है कि सत्य का प्रकाश फैले, कार्रवाई हो, और जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं उनको हम उपलब्ध कराएंगे, और शायद इन लोगों की जो सही जगह है वो सलाखों के पीछे है। नकली सीमेंट के खिलाफ हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो आयोजन है, हमारा जो प्रयास है, हमारी जो मुहिम है, वो हम लगातार चलाते रहेंगे। आगे जो भी नकली सीमेंट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज।